अपन क्लास शुरू करते हैं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। सायंकालीन सभा में हम प्रतिदिन अधोलोक के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इस अधोलोक की चर्चा करते हुए हमने देखा था कि अधोलोक में नरक की भूमियां, त्रसनाड़ी में होने वाले नरकों के बिलों में होने वाले जीवों की अवस्था, जीवों का स्वरूप, इनके बारे में अपन ने कल चर्चा की। और उसमें कल अपन देख रहे थे कि जो नारकी होता है उनकी त्वचा बहुत रुक्ष होती है, बाल बहुत कठिन होते हैं, कड़क होते हैं, बड़े बड़े नाखून होते हैं, इस आंखें बहुत लाल होती है, परिणामों में क्रुद्धता होती है, संक्लेशता होती है, जीवों को परेशान करने के भाव भी होते हैं। इस प्रकार के कुल मिला के देखा जाए तो नारकी जीवों की अवस्था बड़ी ही विचित्र होती है और इस विचित्र अवस्था में जब तक उनकी आयु खत्म नहीं होती तब तक वह जीव उसी अवस्था में बने रहते हैं और दुखों का वेदन करते रहते हैं। इस प्रकार से यह नारकियों की अवस्था के बारे में अपन ने देखा था। उत्पाद स्थान के बारे में भी देखा था और उस उत्पाद स्थान में उत्पन्न होके जीव नरक की भूमि पे गिरता है, शस्त्र होते हैं, उससे क्लेशित होता हुआ ऊंचा कूदता है और फिर उसी के ऊपर गिरता है। इस प्रकार से नारकियों की दुखमय अवस्था नरकों में निरंतर पाई जाती। ठीक है, यहां तक तो हमने कल चर्चा की है। आज इसके आगे चर्चा करनी है। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछिए, तो फिर पूरी क्लास खत्म होने तक उसकी फिर चर्चा नहीं करेंगे। अभी किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। है किसी को कोई प्रश्न? वो कल के प्रश्न के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दूं कि एक भाई साहब का प्रश्न था ना कि कुशील आदि परिणाम तो इस काल में बहुत अधिक पाए जाते हैं, देखे जाते हैं, तो वो 7वें नरक में क्यों नहीं जाता? देखिए, नरकों के आगे वाले नरकों को प्राप्त करने के लिए या उसकी आयु बांधने के लिए उसका संबंध डायरेक्ट जीवों के परिणामों के साथ है, बाहर की क्रिया के साथ नहीं। कुशील के परिणाम तो होते हैं, तो परिणाम तो वह जीव खुद जान सकता है, लेकिन परिणामों में कितनी तीव्रता होनी चाहिए कि जिस तीव्रता के बल पर वह जीव 7वें नरक की आयु बांधे, वह तीव्रता का वर्तमान काल में कितने ही कुशील परिणाम करे, लेकिन तीव्रता का अभाव होता है। जैसे मैंने 2 दिन पहले एक उदाहरण दिया था, उसको यहाँ पे आप जोड़ सकते हो। जैसे बिल्ली होती है, बिल्ली को यदि उसका खाना दिखाई देवे और आप उसको कितना ही मारने की कोशिश करो, वह मार खाएगी लेकिन उसका खाना नहीं छोड़ेगी। इसको कहते हैं खाने की अति तीव्रता। आया समझ में? और हम खाना खाने बैठे और किसी का फोन आया, अर्जेंट पहुंचना है, तो खाना छोड़ के हम पहले काम करने के लिए लग जाते हैं और फिर खाना खाने बैठ जाएंगे। इसको कहते हैं परिणामों की मंदता। खा तो दोनों रहे, बिल्ली भी खा रही है और मनुष्य गति का जीव भी खा रहा, लेकिन खाना खाने में उसकी, इसको एक बढ़िया शब्द है गृद्धता। तो वो गृद्धता बिल्ली में बहुत अधिक दिखाई देती है
और मनुष्य गति में कम दिखाई दे रही है। ऐसे ही परिणामों में कुशील आदि परिणाम हो, वो कुशील आदि परिणाम कोई अच्छे परिणाम है ये नहीं कहना चाहता, लेकिन कुशील आदि परिणामों में जितनी गृद्धता, जितनी तीव्रता चाहिए, उतनी तीव्रता पंचम काल के जीवों में नहीं होती, क्योंकि उस प्रकार के परिणाम करने के लिए ताकत की भी जरूरत होती, वीर्य गुण के क्षयोपशम की जरूरत होती, और उतना क्षयोपशम वीर्य गुण का इस काल में नहीं हो पाता। इसीलिए जैसे अपन कहते हैं ना, तीर्थंकरों को अनंत सुख का वेदन करने के लिए अनंत वीर्य की जरूरत है। जरूरत है मतलब दोनों एक साथ होते हैं, लेकिन अपन एक औपचारिक भाषा में कह रहे हैं, तो अनंत सुख को भोगने के लिए अनंत वीर्य की जरूरत है। आपको पता है, चक्रवर्ती की खीर के बारे में हमेशा आता है कि चक्रवर्ती की खीर चक्रवर्ती के अलावा कोई पचा नहीं पाता। मैं आपको पूछता हूं, क्यों नहीं पचा पाएगा? हम क्यों नहीं पचा पाते? क्योंकि उसकी खीर में इतनी गरिष्ठता होती है कि उतनी गरिष्ठ पदार्थों को खाने की और पचाने की ताकत हम में नहीं होती। आपने कभी देखा है किसी ने 5 उपवास किए, तो 5 उपवास के बाद उस व्यक्ति को सबसे पहले क्या बोलते हैं उसको, गुड़ गुड़ का पानी पिलाया जाता है, मूंग का पानी पिलाया जाता है, डायरेक्ट मिर्च का खाना नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? बल्कि व्यक्ति वही है, पहले मिर्च का खाना खाता था, अभी नहीं खा पा रहा है। क्यों? क्योंकि मिर्च आदि का खाना पचाने की ताकत अभी वर्तमान में उसमें नहीं। यही नियम आप पंचम काल के जीवों के परिणामों के साथ लागू करना। 7वें नरक का बंध करने लायक जो परिणामों की तीव्रता चाहिए, उतनी तीव्रता पंचम काल के जीवों में नहीं हो पाती। भले ही बुरे परिणाम बहुत ज्यादा होते हैं, वो यहां बैठे बैठे सोचे कि मैं अक्के चाइना के जीवों को मार दूं, लेकिन जिसको गृद्धता कहते हैं, तीव्रता कहते हैं, वह तीव्रता पंचम काल के जीवों में नहीं होती। हम नापते हैं संख्या की अपेक्षा, नापते हैं क्षेत्र की अपेक्षा, लेकिन उसके परिणामों की अपेक्षा नहीं नापते। एक हॉल में 10 बल्ब लगाए जाए और उसी हॉल में एक मर्क्यूरी लगाया जाए, मुझे बताओ तीव्रता किसकी ज्यादा है? आप कहोगे नहीं नहीं, ये तो 10 बल्ब है, लेकिन 10 बल्ब भी लगाए जाए तो उसमें एक मर्क्यूरी की तीव्रता नहीं होती। प्रकाश बहुत बढ़िया देंगे, लेकिन तीव्रता नहीं होती। आया समझ में? इसी प्रकार से पंचम काल के जीवों में सप्तम नरक के बंध को बांधने लायक परिणामों की तीव्रता नहीं होती, इसलिए पंचम काल का जीव 7वें नरक में नहीं जा पाता। ठीक है, अब आप इसके बारे में थोड़ा स्वयं सोचना, तो आपको इसके जवाब अपने आप मिलते जाएंगे। इस प्रकार से यह 7वें नरक लायक पंचम काल के जीवों की योग्यता की चर्चा की। ठीक है, आया सबको समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, नारकी जीव, उसके शरीर की अवस्था और शरीर की प्रक्रिया तो कल अपन ने देखी थी, अभी भी मैंने चर्चा की। अब वो नारकी जीव मरता है, कल मैंने अंत में बताया था, तो फिर उसके शरीर का क्या करते होंगे, कहाँ जाता होगा, कैसे? वहां पे कोई गाड़ने की व्यवस्था है, जलाने की व्यवस्था है, और जलाए तो कौन जलाए? क्योंकि एक नारकी तो दूसरे नारकी के साथ द्वेष करता रहता है, उसकी मार काट तो हमेशा बनी रहती है, तो वो क्यों जलाने लेके जाए? समझना, उनका औदारिक शरीर नहीं होता, उनका वैक्रियक शरीर होता है। इसलिए जलाना, गाड़ना, ये सब प्रक्रिया सिर्फ औदारिक शरीर के साथ लागू होती है, वैक्रियक शरीर के साथ नहीं। जब एक नारकी मरता है तो उसका शरीर जैसे आकाश में बादल छाए हुए हैं और हवा का झोंका है, तो वो सब बादल बिखर जाते हैं, अपने आप इधर उधर नष्ट हो जाते हैं।
इसी प्रकार से जब नारकी जीव मरता है तो उस नारकी का शरीर मर गया तो आत्मा तो निकल गई, बचा शरीर, तो शरीर भी इन बादलों की तरह विघटित अपने आप हो जाता है और पुद्गल परमाणु रूप परिणमित होके इस आकाश में विलीन हो जाता, आकाश में मतलब पुद्गलों में विलीन हो जाता है। इस प्रकार से यह बादलों के विघटन की तरह इस नारकी जीव का औदारिक शरीर भी विघटित होता है, अपने आप नष्ट होता है, किसी को नष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस प्रकार से यह नारकी जीवों के बारे में चर्चा आती है। अब आगे थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं, वह चर्चा भी अपनी यहां पर करेंगे। ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, यह तीन लोक के नीचे नरक और नरकों की चर्चा। अब मैंने कहा था एक दो तीन बातें अपने को यहाँ पर विशेष रूप से जाननी है। वह देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न किया हुआ है, नरक में उत्पन्न होने की योग्यता वाले जीव। देखिए, नरक में अपने पहले ये मैंने 3-4 पॉइंट आपको बताए थे, उसमें एक पॉइंट बताया था कि नरक में जाने की योग्यता और नरक से निकलने की योग्यता। तो नरक में जाने की योग्यता के बारे में सामान्य रूप से अपन ने चर्चा की थी। इन नारकी जीव जो होता है, अति बहु आरंभ, बहुत परिग्रह, मध्य मांस मधु आदि का सेवन, कुशील आदि का क्रिया, यह कुल मिला के मैं इतना कहना चाहूंगा कि किसी भी कषायान्वित परिणाम में जब अति तीव्रता से लगता है तो नरक गति का बंध होता है। तो वह भले ही झूठ में लग जाए, कुशील 5 प्रकार के पापों में, 5 प्रकार के पापों में, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों में जब यह जीव अति तीव्र परिणाम के साथ लगता है तो उस समय यदि गति या आयु कर्म का बंध हो जाए तो नरकायु का बंध होता है। इसलिए जो हमेशा मार काट के परिणाम करते हैं तो उसको भी नरक गति का बंध होता है, क्योंकि नरक में जाके वही क्रिया उसको करनी है। देखिए, अभी यहाँ पे थोड़ी चर्चा है, पढ़ के उसका विश्लेषण मैं यहाँ पर करूंगा। असंगी जीव, असंगी पंचेंद्रिय जीव पहली नरक की भूमि पर्यंत ही उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर आप देखते जाइए, असंगी पंचेंद्रिय, असंगी मतलब मन रहित अवस्था को कहते हैं असंगी। तो असंगी पंचेंद्रिय जीव पहली भूमि तक जा सकता है, क्योंकि मन रहित है तो मन रहित जीवों के परिणामों में भी उतनी उत्कृष्टता नहीं होती, इसलिए वह पहले नरक तक ही उत्पन्न होता है, उसके आगे द्वितीय आदि नरक में उत्पन्न नहीं होता। असंगी पंचेंद्रिय की चर्चा है। आगे सरीसृप, गोधा, कुरकला आदि दुष्ट जीव दूसरी पृथ्वी पर्यंत उत्पन्न होते हैं। सरीसृप मतलब वो रेंगने वाले जीव, तो उनकी चर्चा यहाँ पर है। यदि वो जीव उत्पन्न होते हैं, संगी तो है, मन सहित है, लेकिन द्विंद्रिय है, द्विंद्रिय नहीं, द्विंद्रिय जीव है, संगी नहीं है, क्योंकि संगी तो पंचेंद्रिय के बाद उत्पन्न होंगे। तो वो जीव है, तो वो रेंगने वाले जीव दूसरे नरक तक जाएंगे। भेरुंड पक्षी, उड़ने वाले पक्षी, वह तीसरी पृथ्वी पर्यंत उत्पन्न होंगे। सर्प आदि चौथी पृथ्वी पर्यंत उत्पन्न होते हैं, जबकि सर्प भी रेंगता ही है, लेकिन सर्प 4 इंद्रिय होने के, ये पंचेंद्रिय भी होते हैं, चतुरिंद्रिय भी होते हैं, तो उनके परिणामों की तीव्रता अधिक होती है, इसलिए वह चौथी पृथ्वी पर्यंत उत्पन्न होते हैं। आगे
सिंह आदि पांचवी पृथ्वी पर्यंत उत्पन्न होते। तो सिंह मतलब ये देखो 1 2 3 4 5, तो पांचवी पृथ्वी तक सिंह तक की बात है। देखना ये पहली में भी उत्पन्न हो सकता है, असंगी पहली में ही उत्पन्न होता है, आगे नहीं जा सकता। फिर सरीसृप दूसरी पृथ्वी तक ही जा सकते हैं, आगे नहीं। तो वो पहली में भी जाएंगे और दूसरी में भी जाएंगे। उड़ने वाले पक्षी आदि जो जीव हैं वे तीसरी पृथ्वी पर्यंत ही जा सकते हैं, उसके आगे नहीं। फिर सर्प आदि चौथी पृथ्वी तक ही जा सकते हैं, उसके आगे नहीं जा सकते। फिर सिंह पांचवी पृथ्वी पर्यंत जा सकता है, उसके आगे नहीं। स्त्री छठी पृथ्वी पर्यंत ही जा सकती है, उसके आगे नहीं जा सकती। और मनुष्य और मत्स्य, मनुष्य भी और मछली, ये दोनों सातवीं पृथ्वी पर्यंत जा सकते हैं, उसके आगे तो नरक है ही नहीं ना। सातवीं पृथ्वी तो अंतिम पृथ्वी है। तो सातवीं पृथ्वी तक मतलब पहली में भी जा सकते हैं, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, पांचवी में, छठी और सातवीं। सातवीं पृथ्वी पर्यंत मनुष्य और मत्स्य। अब ये मत्स्य की चर्चा यहाँ पर जो ली है वह स्वयंभू रमण समुद्र के मत्स्य की चर्चा है। स्वयंभू रमण समुद्र याद आ रहे हैं ना आप सबको? अपन ने मध्यलोक में देखा था, सबसे अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र है। और उस समुद्र में महामत्स्यों की चर्चा हमने की थी। 1000 योजन चौड़ा और 500 योजन, 1000 योजन लंबा और 500 योजन चौड़ा, इतना एक महामत्स्य होता है। अब वो महामत्स्य के साथ साथ तंदुल मत्स्य भी होता है। आपने कई बार प्रवचनों में सुना होगा कि महामत्स्य जो होता है वह महामत्स्य पंचम गुणस्थानवर्ती होता है। कई महामत्स्य पंचम गुणस्थानवर्ती होते हैं। तो वह जब सोते हैं तो पानी में मुंह खोल करके सोते हैं। तो उनके मुंह में कई जलचर जीव आते हैं और जाते हैं, आते हैं और जाते हैं, लेकिन वह जीव महामत्स्य उन जीवों को कुछ नहीं करता। लेकिन ऐसे कहा जाता है कि उसकी आंख या कान के पास एक तंदुल मत्स्य, तंदुल मतलब बहुत छोटा, तंदुल मतलब जानते ना, चावल, चावल जैसे छोटा मत्स्य होता है। वह वहीं पर रह के देखता है और सोचता है ये कितना मूर्ख है, यदि मैं इसकी जगह होता तो अपने मुंह में आए हुए एक भी प्राणी को नहीं छोड़ता, लेकिन ये तो एक को भी परेशान नहीं करता। देखना वह इतना बड़ा मत्स्य होते हुए भी परिणामों में कितनी मंदता होती है, और तंदुल मत्स्य इतना होते हुए भी परिणामों में कितनी क्रूरता है। और ऐसे क्रूर परिणाम के कारण वह सातवें नरक तक जा सकता है। आया समझ में? इस प्रकार से यह मत्स्य की बात है, तो स्वयंभू रमण समुद्र के मत्स्य की बात है। उसका वो कुछ नाम भी है, राघव मत्स्य। उस प्रकार के मत्स्य सातवीं नरक तक, सातवीं पृथ्वी में उत्पन्न हो सकते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं पृथ्वी तक के जीवों के स्वरूप की चर्चा यहां पर की। इस प्रकार कर्म भूमिज मनुष्य और पंचेंद्रिय तिर्यंच ही मरण कर नरक में जा सकते हैं। शेष देव, नारकी, भोग भूमिज मनुष्य, तिर्यंच, एकेंद्रिय, विकलत्रय जीव मरकर नियम से नरक में उत्पन्न नहीं होते। मतलब मनुष्य और तिर्यंचों को छोड़कर बाकी देव हैं, नारकी है, भोग भूमिज मनुष्य और तिर्यंच है, एकेंद्रिय है, विकलत्रय जीव मरण कर नियम से नरक में उत्पन्न नहीं होते। इस प्रकार कर्म भूमिज मनुष्यों की ही और तिर्यंचों की ही बात नरक में जाने की है। आ गया समझ में? अब देखिए,
कौन सा जीव अधिक से अधिक किस नरक में कितनी बार उत्पन्न हो सकता है, इसकी भी चर्चा की। ये बहुत बढ़िया चर्चा है, एक नई ज्ञेय चर्चा है, वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता था। देखिए, कोई असंगी जीव मरण कर प्रथम नरक में उत्पन्न हुआ। असंगी मतलब मन से रहित, ऐसा कोई जीव पहले नरक में उत्पन्न हुआ। ठीक है, आगे देखो, वहां से मरण कर सौदनी हुआ, पुनः मरण कर यहां असौदनी हो गया, पुनः मरण कर प्रथम नरक का नारकी हो गया। इस प्रकार उसके नरक संबंधी 2 भव हो गए। ऐसे अधिक से अधिक 8 बार नरक में उत्पन्न हो सकता है। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि असंगी जीव क्रम से, मतलब कंटिन्यू, अखंड रूप से यदि उत्पन्न हो जाए तो अधिक से अधिक 8 बार नरक में उत्पन्न हो सकता, इससे अधिक उत्पन्न नहीं हो सकता। मतलब पहले नरक का नियम है, असौदनी का नियम है, और अधिक से अधिक 8 बार उत्पन्न होने की बात है। इससे अधिक उत्पन्न नहीं हो सकता। अब 8 बार कैसे उत्पन्न होता है, उसको यहां पर बताने की कोशिश की। क्या बताया? देखिए, असंगी मरकर पहले नरक में उत्पन्न हो गया, ठीक है, और उसके बाद वहां से मरण कर संगी हुआ। क्यों? क्योंकि नरक से मरकर यदि कोई उत्पन्न होता है तो नियम से संगी होता है, मनुष्य और तिर्यंच 2 गतियों में जा सकता है, असंगी नहीं हो सकता। तो अपने नियम क्या लगाया? असंगी जीव मरकर पहले नरक में पहुंचा, अब वहां से नरक से मरकर पुनः असंगी नहीं हो सकता है, तो फिर क्या होगा? तो वह वहां से मरकर संगी मन सहित जीव हुआ, उस अवस्था में उत्पन्न होके मरकर फिर असंगी हुआ, और असंगी होके फिर नरक में पहुंचा। मतलब एक भव का गैप पड़ा। आया समझ में? क्या? फिर एक बार बताता हूं। असंगी मर के प्रथम नरक में गया, वहां से संगी बना, संगी मर के पुनः असंगी बना, और वहां से नरक में पहुंचा। तो असंगी नरक में पहुंचने के लिए बीच में संगी भव आ जाता है, लेकिन संगी बन के नियम से असंगी बनेगा और नियम से नरक में जाएगा। ये दूसरी बार हुआ। ऐसे ही दूसरी बार नरक से निकलकर फिर संगी बना, फिर असंगी बना, फिर तीसरी बार नरक में गया। ऐसे क्रमशः कंटिन्यू नरक में जाने की क्षमता 8 बार ही होती है। 8 से अधिक बार असंगी बन के प्रथम नरक में नहीं जाया जा सकता। आ गया समझ में? ऐसे असंगी अधिक से अधिक कंटिन्यू 8 बार पहले नरक में जा सकता है। ठीक है, आगे देखो, सरीसृप मरण कर दूसरे नरक पर्यंत जाता है, वहां से मरण कर पुनः सरीसृप हुआ, पुनः मरण कर दूसरे नरक में। इस प्रकार अधिक से अधिक 7 बार नरक में जा सकता। तो सरीसृप मरेगा, नरक में जाएगा, वहां से फिर सरीसृप बनेगा, फिर नरक में जाएगा, फिर सरीसृप बनेगा। ऐसे 7 बार हो सकता है। तो दूसरे नरक तक जाएगा और दूसरे नरक से सरीसृप बनेगा। ऐसे 7 बार हो सकता है। आ गया समझ में? अब देखिए आगे, इसी प्रकार पक्षी आदि उड़ने वाले जीव तीसरे नरक में अधिक से अधिक 6 बार जा सकते। पहले 8 बार, दूसरे नरक में 7 बार, तीसरे नरक में पक्षी आदि अधिक से अधिक 6 बार जा सकते हैं। इससे अधिक बार वहां पे उत्पन्न नहीं हो सकते। और सर्प आदि जीव चौथे नरक में 5 बार जा सकता है। सर्प आदि
वहां से निकले सर्प बने, फिर नरक में गए, फिर सर्प बने, फिर नरक में गए। ऐसे कितनी बार हो सकता है? तो 5 बार हो सकता है। सिंह आदि जीव 5वें नरक में 4 बार जा सकते हैं। सिंह मरा, नरक में पहुंचा, 5वें नरक में, वहां से फिर सिंह बना, फिर 5वें नरक में गया। ऐसे कितनी बार जा सकता है? तो कहते हैं 4 बार जा सकता है। स्त्री 6ठे नरक में 3 बार उत्पन्न हो सकती है। यदि स्त्री 6ठे नरक में जाए, वहां से दोबारा स्त्री बने, फिर 6ठे नरक में जाए, फिर स्त्री बने, ऐसे 3 बार हो सकता है। इस प्रकार से स्त्री मरण करके अधिक से अधिक 3 बार उत्पन्न हो सकती है। अब देखिए आगे, मनुष्य, पुरुष और मत्स्य 7वें नरक में अधिक से अधिक 2 बार उत्पन्न हो सकता है। और 7वें नरक के लिए नियम है, क्योंकि बताया मत्स्य या तो मनुष्य 2 ही 7वें नरक तक जा सकते हैं। तो दोनों अधिक से अधिक कितनी बार 7वें नरक में जाएंगे? क्रमशः की बात है। फिर अगले कई दूसरे भव में गया, वहां से घूम के फिर नरक में गया, ऐसे कई बार घूम के फिर नरक में, ऐसे अनंत काल में नरक में जा सकता है। लेकिन अधिक से अधिक वह जीव क्रमशः सिर्फ 2 बार जा सकता है। उसके लिए भी नियम दिया है। क्या नियम दिया है वो देखो। मनुष्य और मत्स्य 7वें नरक में अधिक से अधिक 2 बार उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु इनके इसमें बीच में एक भव का अंतर ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि ध्यान देना, अभी 7वें नरक से मरण कर जीव नियम से गर्भज तिर्यंच ही होता है। पहले आपने देखा था ना, तो यदि वहां से निकलेगा 7वें नरक से, तो जीव गर्भज तिर्यंच होता है, मनुष्य नहीं हो सकता। तो वह गर्भज तिर्यंच होगा, गर्भज तिर्यंच से फिर मनुष्य होगा, और मनुष्य से फिर 7वें नरक में जाएगा। आया समझ में? तो 2 बार कैसे हुआ? 7वें नरक से गर्भज तिर्यंच हुआ, मनुष्य हुआ, मनुष्य 7वें नरक में गया, ये 1 बार हुआ, ठीक है। वहां से फिर गर्भज तिर्यंच हुआ, फिर मनुष्य हुआ, फिर नरक में गया, ये दूसरी बार हुआ। अब तीसरी बार कंटिन्यू वह 7वें नरक में नहीं जा सकता। और मत्स्य के बारे में है, उसके बारे में देखो क्या बताया। अब देखिए आगे बताते हैं, क्योंकि 7वें नरक में मरण कर नियम से गर्भज तिर्यंच होता है। मनुष्य या समूर्छन तिर्यंच नहीं होता। बाद में मरण कर मनुष्य या समूर्छन तिर्यंच मत्स्य आदि पुनः मरण कर 7वें नरक में जाते हैं। अब देखिए, मत्स्य समूर्छन होता है, 2 नियम यहाँ पे हुए। क्या नियम? पहला कि 7वें नरक से जीव गर्भज तिर्यंच होता है, मतलब मनुष्य नहीं होता। दूसरी बात, समूर्छन भी नहीं होता, मतलब मत्स्य भी नहीं बन पाएगा। तो वहां पर भी नियम यही लागू होगा कि नरक से निकलकर गर्भज तिर्यंच हुआ, उससे उससे फिर मत्स्य अवस्था में गया, वहां से 7वें नरक में गया, 7वें नरक से पुनः तिर्यंच हुआ, फिर मत्स्य हुआ, और मत्स्य होके फिर 7वें नरक में। डायरेक्ट नरक से मनुष्य में भी नहीं आया जा सकता, और 7वें नरक से डायरेक्ट मत्स्य की अवस्था में भी नहीं जा सकता। इसलिए 2 बार मत्स्य की अवस्था में यदि उसको जाना हो, मत्स्य की अवस्था से 7वें नरक में, तो बीच में 1 बार तो उसको गर्भज तिर्यंच की अवस्था धारण करनी पड़ती। लेकिन गर्भज तिर्यंच से डायरेक्ट या तो मनुष्य या तो मछली बने, मत्स्य बने, और फिर 7वें नरक में जाए।
तो ऐसा कितनी बार हो सकता है? तो 2 बार हो सकता है। इस प्रकार से पहले नरक में 8 बार, दूसरे नरक में 7 बार, तीसरे नरक में 6 बार, चौथे नरक में 5 बार, पांचवें नरक में 4 बार, छठे नरक में 3 बार और सातवें नरक में 2 बार। इस प्रकार से यह जीव क्रमशः अधिक से अधिक इस प्रकार से उत्पन्न हो सकते हैं। नरक से निकलकर कहां जन्म लेता है उसके बारे में भी चर्चा है, वो अभी थोड़ी सी अपन पढ़ लेवे। नरक से निकलकर जीव कर्म भूमिज संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक गर्भज मनुष्य या तिर्यंच ही होता है। भोग भूमिज मनुष्य, तिर्यंच, देव, नारकी, कर्म भूमिज असंगी पंचेंद्रिय, विकलत्रय, एकेंद्रिय, सम्मूर्छन मनुष्य, तिर्यंच नहीं होता। इस प्रकार बलदेव, बलभद्र, बलदेव मतलब ही बलभद्र, नारायण, प्रतिनारायण, चक्रवर्ती इन 4 पदों को भी प्राप्त नहीं करता, क्योंकि इन पदों को प्राप्त करने के लिए पूर्व भव में संयमी जीव होना बहुत जरूरी है और नरक में संयमी नहीं बन पाते। इसलिए ये जीव वासुदेव, प्रतिवासुदेव, चक्रवर्ती इन पदों को धारण नहीं करता। अब इसके साथ एक प्रश्न यह उत्पन्न होता है, इनको तो नहीं धारण करता, लेकिन चक्र तीर्थंकर तो बन सकता है ना। तो तीर्थंकर बनेगा तो एक प्रश्न यहाँ पे उत्पन्न किया, बहुत बढ़िया प्रश्न उत्पन्न किया है उन्होंने। क्या उत्पन्न किया कि नरक में है जीव और अगले भाव में तीर्थंकर बनने वाला है, जबकि तीर्थंकर गर्भ में आने से पहले मनुष्य लोक में कुबेर 6 माह रत्नों की वर्षा करते हैं। ये तो आपको पता है। क्यों? क्योंकि जहां पे तीर्थंकर जन्मने वाले हैं वहां पे दुर्भिक्ष नहीं होना चाहिए, बराबर। तो दुर्भिक्ष नहीं होना चाहिए, इसलिए वह वहां पे रत्नों की वर्षा करते हैं। ठीक है, तो यहां पे प्रश्न उत्पन्न किया, जब वहां पे रत्नों की वर्षा होती है तो फिर नरक में होने वाले नार की जीव अंतिम समय तक उसको दुखों को ही भोगते रहेंगे क्या, कि जो अगले भाव में तीर्थंकर होने वाले। प्रश्न क्या है, आया समझ में? जब 6 माह पहले मनुष्य लोक में रत्नों की वर्षा करते हो क्योंकि तीर्थंकर जन्मने वाले, और जो नरक में तीर्थंकर का जीव अभी दुखों को भोग रहा है वो उन 6 माह तक भी दुखों को भोगता ही रहेगा क्या, या नरक के अंतिम समय तक नारकी जीवों के साथ लड़ता रहेगा क्या, या उस दुख को भोगता रहेगा क्या? ऐसा प्रश्न उत्पन्न किया। उसका जवाब यह दिया कि जब अगले भाव में तीर्थंकर होने वाला जीव है वह जीव नरक में है, वह अंतिम 6 माह तक जब नरक में ही है और उसकी नरकायु खत्म होने में 6 माह बचे हैं, उस समय स्वर्ग के देवलोक आते हैं और उन तीर्थंकर के जीव का उपसर्ग दूर करते हैं, और कोई नारकी जीव उन तक पहुंचे और उनको परेशान करे, ऐसी व्यवस्था ही नष्ट हो जाती। मतलब किसी नारकी को उस जीव तक पहुंचने ही नहीं देते, और वो स्वयं जो नारकी है उसके परिणामों में भी इतनी मंदता आती है कि वह जीव भी किसी दूसरे जीव के पास जाके उसको परेशान नहीं करता। क्या बताया कि जब नरक में 6 माह आयु बचती है तो स्वर्ग के देवलोक आके बाकी के नारकी जीवों को उस अगले भाव में होने वाले तीर्थंकर के जीव के पास नहीं जाने देते, और स्वयं जो नारकी है वह जीव
स्वयं चल के नारकियों को परेशान करने के लिए नहीं जाता। उसके परिणामों में भी अपने आप मंदता आती है और पुण्य का उदय भी ऐसा है कि दूसरे नारकी उन तक नहीं पहुंच पाते और फिर उस मंदता के परिणाम के साथ वह जीव मनुष्य गति में आता है और फिर उसी भव से निर्वाण को प्राप्त होता है। ऐसे नरक में जाने की बात भी है और नरक से बाहर निकलने की बात भी कही गई। ऐसे जीवों की विशेषता इन 7 नरकों में पाई जाती है और यहाँ पर यह जीव सम्यक्त्व को भी धारण करता है और सम्यक्त्व को धारण करने के लिए मैंने बताया था पहले भी 3 कारण बताए। एक तो देवों का उपदेश, दूसरा दुखों को भोगने की क्रिया, मतलब दुखों को भोगते भोगते पूर्वों के संस्कार याद आते हैं और उससे अपने स्वरूप को जानकर सम्यक्त्व को धारण करते। या तीसरे नरक तक देवलोक आके उस जीव को उपदेश भी देते हैं और उस उपदेश को धारण करके वह सम्यक्त्व को धारण करता है। और तीसरा पूर्व के संस्कारों का स्मरण होना, वह संस्कार स्मरण में आते हैं और उससे वह जीव सम्यक्त्व को धारण करता है। ऐसे नरक में भी जीव सम्यक्त्व को धारण कर लेता है और अपना आत्म कल्याण करता है। ऐसे नारकी जीवों की आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त होने की बात नरकों में भी आती है। तो हम तो मनुष्य गति के जीव हैं, तो सोचिए जब नरकों में नारकी जीव सम्यक्त्व को धारण कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? नारकी जीव अपनी आत्मा का चिंतन कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? नारकी जीव उन दुखों को भी सहजता से, सरलता से, समता भाव से सहन करता है, तो हम मनुष्य गति में होते हुए भी क्यों नहीं कर सकते? ऐसे इन नारकी जीवों के दुखों को और दुखों के सहन करने की चर्चा को सुनकर हमारे ऐसे परिणाम बनने चाहिए। यदि ऐसे परिणाम बने तो ही नरक को जानने की सार्थकता है, नहीं तो नरक को जानने का कोई मतलब है नहीं। मात्र ज्ञेय रूप से नरकों को जानने से कोई मतलब नहीं, बल्कि ज्ञेय रूप से जानकर उन ज्ञेयों का चिंतन करना चाहिए। इसलिए तो 12 भावना में 3 लोक के स्वरूप का चिंतन करने की चर्चा आती है लोक भावना। तो 3 लोक के स्वरूप की चर्चा किस प्रकार से भानी है? ऐसा कि नरक में तो दुख है, बहुत दुख है, स्वर्ग में तो बहुत मजा है, मनुष्य गति में दोनों मिक्स है, ऐसा सोचना यह अपने परिणामों में निर्मलता ला सकता है क्या? नहीं ला सकता। बल्कि नरकों में होने वाले दुखों का चिंतन करे, स्वर्ग में होने वाले क्षणभंगुर सुखों का चिंतन करे और मध्यलोक में होने वाले साधन संपन्नताओं की क्षणभंगुरता का चिंतन करे। यदि इनके चिंतन से इनका स्वरूप सुनकर, देखकर हम इस प्रकार का चिंतन करें तो इनको जानने की सार्थकता वास्तव में है, नहीं तो इनको जानने का कोई मतलब नहीं रहता। इस प्रकार से यह नरक गति के दुखों की चर्चा और उनके स्वरूप की चर्चा हमने गत 7-8 दिनों में की है। अब अंत में यह नरक का स्वरूप जो मुझे पहले दिन बताना था लेकिन सोचा था अंत में बताएंगे, तो वह मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। देखिए, ये स्वरूप तो आपने कई बार देखा, अब इसका ये स्वरूप देखिए। यदि आप बाजू से नरक को देखते हैं तो नरक के पटल ऐसे दिखाई देते हैं और ये त्रसनाड़ी बीच में इस प्रकार से है। ये पूरी अंतिम तक न 7वें पृथ्वी के अंत तक नहीं होती, 7वें पृथ्वी के अंत तक तो होती है लेकिन 7वें राजू के अंत तक नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे कलकल पृथ्वी है ना, तो उसके ऊपर तक ही त्रसनाड़ी होती। इसलिए कुछ
कम 13 राजू का प्रमाण मैंने शुरुआत में ही बताया था। तो ये त्रस नाड़ी कुछ कम 13 राजू होती, वो इस प्रकार से होती। और ये पटल, ये पहला पटल, ये पहली पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी ये दोनों कोने को स्पर्शित है ना, तो ये इस प्रकार से स्पर्शित है। तो ये पहली पृथ्वी, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और ये सातवीं, ये 7 पृथ्वियां इस नरक की होती है। और इसके अंदर नरक की व्यवस्था कैसी है वो भी थोड़ा सा देख लेवे। ये हमने पृथ्वी में प्रवेश किया, अब यहां से त्रस नाड़ी में प्रवेश कर रहे हैं। इस त्रस नाड़ी में इस प्रकार से इंद्रक बिल और श्रेणीबद्ध बिल और प्रकीर्णक बिल सब ऐसे यहां पर पाए जाते हैं। आया समझ में? तो ये तो पूरी पृथ्वी हुई, इस कोने तक और इस कोने तक रत्न प्रभा है ना, रत्न जैसी प्रभा इसमें पाई जाएगी। इस प्रकार से यह पहली पृथ्वी का स्वरूप हुआ। अब दूसरी पृथ्वी का देखिए, ये शर्करा प्रभा पृथ्वी, तो शर्करा जैसी आभा इसमें पाई जाएगी। और ये पूरी दोनों कोने में स्पर्शित ऐसी पृथ्वी है, लेकिन इसके बीच में जो त्रस नाड़ी है, इस त्रस नाड़ी में ये बिल पाए जाते हैं। दिखाई दे रहे? ये त्रस नाड़ी में इस प्रकार के बिल पाए जाते हैं, लेकिन ये पूरा ठोस है, ध्यान रखना। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पूरा ठोस प्रमाण है, आपको समझ में आए इसके लिए मैंने ये ट्रांसपेरेंट बनाया है। लेकिन ये पूरी भूमि है, ये दूसरी भूमि हुई, ये तीसरी भूमि वालू का, ये चारों तरफ वालू जैसी आभा होती है और बीच में त्रस नाड़ी, और त्रस नाड़ी के अंदर ये आपको बिल दिखाई देते, श्रेणीबद्ध बिल, इंद्रक बिल और प्रकीर्णक बिल, सभी बिल इस एक राजू में ही पाए जाते हैं। आया समझ में? ये तीसरी पृथ्वी हुई। ये पहली रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, पंक प्रभा, पंक प्रभा पृथ्वी देखिए, ये इस प्रकार से, पंक मतलब कीचड़, कीचड़ जैसी आभा पूरी इस पृथ्वी में होती है। और इसके बीच में ये त्रस नाड़ी है, और त्रस नाड़ी में आपको ये बिल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है? इस प्रकार से यह पंक प्रभा पृथ्वी हुई। अब आगे देखिए, धूम प्रभा, धुएं जैसी प्रभा, ये धुएं जैसी आभा चारों ओर, क्योंकि ये मैं ये आपको इसलिए दिखा रहा हूं, त्रस नाड़ी तो मात्र इतनी है, लेकिन ये जो भूमि है ना, ये भूमि पूरी इस कोने से इस कोने तक फैली हुई है, और इसकी आभा पूरी की पूरी आभा, ये धुएं जैसी आभा इसमें होती है। ये त्रस नाड़ी और त्रस नाड़ी में होने वाले ये बिल। ठीक है? इस प्रकार से यह भूमि हुई, कौन सी हुई? धूम प्रभा भूमि हुई। अब ये तम प्रभा और अंतिम महातम प्रभा। तम प्रभा, तम मतलब अंधेरा, तो सब जगह अंधेरा दिखाई दे रहा है, और उसमें ये त्रस नाड़ी है, और त्रस नाड़ी के अंदर ये बिल है। ये तम प्रभा हुई, और आगे है वो महातम प्रभा। इसमें तो और घना अंधेरा, उसमें थोड़ा कम तो अंधेरा था, इसमें अधिक अंधेरा होता है। और इसके बीच में त्रस नाड़ी, त्रस नाड़ी के बीच में
ये एक ही पटल है, ये तो आपको पता है ना। 7वीं पृथ्वी में मात्र एक पटल है, और एक पटल में आपने देखा था कि 5 ही बिल पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये सातों पृथ्वियां एक के नीचे एक, और त्रस नाड़ी में नरकों के बिल पाए जाते हैं। आया समझ में? अब इसको देख के आपको पूरे नरक का स्ट्रक्चरल डिजाइन, मतलब आकार समझ में आया होगा। और इसमें यह जीव अनादि काल से जितने भी जीव है वो दुख को भोगते रहते हैं। ऐसी यह नरकों की अवस्था है। इतना कह के अपना समय भी हो चुका है। इतना कह के ये नरक की पूरी व्यवस्था, स्ट्रक्चरल व्यवस्था, जीवों की व्यवस्था, बहिरंग देवों के द्वारा की गई अवस्था, इन सबके द्वारा हम ये सब चर्चा कर रहे हैं। अभी आपने हाथ खड़ा किया है, लेकिन अपने पास टाइम नहीं है। कल की शुरुआत में अपन उसकी चर्चा करेंगे। आज यही विषय को अंत करते हैं, और इस नरक को जानकर हम अपने आत्मा का कल्याण कर लेवे, इस मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। जय बोलो महावीर भगवान की जय।